बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप में से कौन कौन लोग टर्की मूव होने में इंटरेस्टेड हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, वहाँ पे रह के काम करना चाहते हैं, अपनी एक अच्छी लाइफ सेट करना चाहते हैं। टर्की एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट प्लेस टू लिव इन। बहुत सी रीज़न्स हैं जिस वजह से लोग टर्की मूव हो रहे हैं। नो डाउट बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, एक डेवलप्ड कंट्री है, और अगर टर्की यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाता है तो फिर वहाँ पे रेजिडेंस हासिल करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना कि फ़्रांस या जर्मनी में है। और जो लोग इस वक्त वहाँ पे सेटल हो जाएंगे, अपना रेजिडेंस हासिल कर लेंगे, उनके लिए काफ़ी आसानियाँ हैं आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ टर्की के रेजिडेंस परमिट की कुछ डिटेल्स शेयर करूँगा। टर्की का रेजिडेंस परमिट होता क्या है, कितने टाइम के लिए आपको मिलता है, और कैसे आप टर्की का रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसके लिए आपका कितना ख़र्चा आएगा। टर्किश रेजिडेंस परमिट की पॉलिसीज़ टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। लास्ट अपडेट अनाउंस की गई फरवरी 10, 2022 में टर्किश इमिग्रेशन की तरफ से। तो मैं आपके साथ बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। जो लोग टर्की पहुँच चुके हैं या जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और मेरे वो व्यूअर्स जो कनाडा मूव होना चाहते हैं लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा, काफ़ी टाइम से वो कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कंसिडर कर सकते हैं टर्की मूव होना। वहाँ पे जाके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं, और फिर आने वाले टाइम में आप कनाडा की भी ट्राई तुर्की में रहते हुए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए टर्किश रेजिडेंस परमिट की कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि कनाडा और वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मिलती रहती है। बहुत शुक्रिया। लिव इन टर्की अ कंप्लीट TRC गाइड। टर्किश रेजिडेंस परमिट को TRC भी कहते हैं, कुछ लोग इसको टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट कहते हैं, कुछ लोग इसको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट या टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड भी कहा जाता है। और TRC उन लोगों को मिलता है जो लोग एज अ टूरिस्ट ऑन अ विजिट वीज़ा टर्की में पहुंचते हैं। यूजली आपको 90 डेज़ का विजिट वीज़ा मिलता है, लेकिन अगर आप तुर्की में रहना चाहते हैं, 90 डेज़ से ज़्यादा रहना चाहते हैं, या आप परमानेंट सेटलमेंट चाहते हैं टर्की में, तो फिर आपका पहला स्टेप होता है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। टर्किश रेजिडेंस परमिट के फ्रेंड्स काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे मेंशन भी हैं। आप टर्की में रह सकते हैं, वहाँ पे अगर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शंस आपको मिलती हैं। वहाँ पे शादी कर सकते हैं लोग, टर्किश ड्राइवर्स लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, आपको टर्की का टैक्स नंबर इशू कर दिया जाता है, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, अपना बिज़नेस ओपन कर सकते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग बिज़नेस भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं टर्किश रेजिडेंस परमिट के। इसका प्रोसेस टाइम फ्रेंड्स, टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंस किया गया है वो है 90 डेज़। यूजली ये 90 डेज़ से पहले ही आपको मिल जाता है, और इसकी वैलिडिटी फ्रेंड्स यूजली 1 साल की होती है। इसकी फ़ीस आपने 1 साल की पे करनी होती है, लेकिन तकरीबन आज से साल 1.5 साल पहले मैं जब टर्की में था, मैंने वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स को देखा जिन्होंने TRC अप्लाई किया था और उनको 6 माह का भी TRC मिला। इट मीन्स कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है कि टर्किश गवर्नमेंट आपको कितने टाइम की वैलिडिटी का रेजिडेंस परमिट इशू करती है। लेकिन यूजली ये 1 साल का इशू किया जाता है, और अगर आप 2 साल की फ़ी पे करते हैं फिर आपको 2 साल का रेजिडेंस परमिट भी इशू किया जा सकता है। अब मैं आपको इसकी स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस भी बता देता हूँ जो कि रिसेंटली अनाउंस की गई हैं। पहली रिस्ट्रिक्शन तो फ्रेंड ये है कि अगर आप 1 साल का रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 14 मंथ्स की होनी चाहिए। और अगर आप 2 साल का रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 26 मंथ्स की होनी ज़रूरी है। लेकिन मैं सभी व्यूअर्स को यही सजेस्ट करूंगा जो भी टर्की में हैं या जाना चाहते हैं और TRC हासिल करना चाहते हैं कि आप 1 साल का रेजिडेंस परमिट अप्लाई कीजिए, क्योंकि 2 साल का रेजिडेंस परमिट बहुत कम लोगों को इशू किया जाता है। और दूसरी रिस्ट्रिक्शंस फ्रेंड्स, टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से लोकेशन के बारे में अनाउंस की गई है। कुछ टाइम पहले तक जो भी लोग टर्की पहुंचते थे ऑन अ विजिट वीज़ा, वो टर्की में स्पेशली इस्तांबुल के किसी भी एरिया में वो एक घर ले लेते थे रेंट पे और TRC अप्लाई कर देते थे। लेकिन टर्किश गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक किसी भी एरिया या रीजन में 25% फॉरेनर से ज़्यादा अलाउड नहीं होते। तो बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे फॉरेनर्स की तादाद 25%
तक पहुंच चुकी है। इसलिए टर्की में अब इन लोकेशंस पे रहने वाले लोग टीआरसी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग टर्की जाना चाह रहे हैं तो फिर आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस्तांबुल पहुंचने के बाद आपने जो भी अपना हाउस रेंट करना है, अपार्टमेंट रेंट पे लेना है, तो इन लोकेशंस में आपका अपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। सभी टर्किश नाम हैं, मैं इनको सही से प्रोनाउंस तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ नाम इनमें से मैं जानता हूँ जो जगह मैंने खुद विज़िट की। बेलेकदुज़ु, एवेक्लार, बेशिकताश, फातेह। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग खुद विज़िट करके इन लोकेशंस के नाम यहाँ से देख सकते हैं और उनको सेपरेटली गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन ये वो लोकेशंस हैं, ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे आपकी अकोमोडेशन होगी तो आपको टीआरसी लेने में मुश्किल आ सकती है। तो इसलिए आप इन रीजन से हट के किसी भी और एरिया में अपनी अकोमोडेशन ले सकते हैं। टर्किश रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसका एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, लेकिन ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद टर्किश इमिग्रेशन का एक ऑफ़िस है, गोश इदारा उसको बोलते हैं। गोश इदारा में आपने एक अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है ऑनलाइन, जो कि बिल्कुल फ्री में बुक होती है। रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होता है आपने टर्की पहुंचने के बाद। जितने दिन का भी आपका लीगल स्टे होता है उतने डेज़ के अंदर ही आपने रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 7 डेज़ के लिए टर्की में एंट्री हासिल की है तो विद इन 7 डेज़ ही आपने टीआरसी अप्लाई करना होगा। ये अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है गोश इदारा में। ये अपॉइंटमेंट अगर आपको 1 महीने बाद की मिलती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप लीगल रहते हैं टर्की में, कोई भी इमिग्रेशन या पुलिस आपको चेक करती है तो आप उनको दिखा सकते हैं अपॉइंटमेंट डेट कि आपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर रखा है। अगर आप इस्तांबुल से हट के किसी और सिटी में करते हैं तो यूजली विद इन अ वीक आपका टीआरसी अप्रूव हो जाता है। और अपॉइंटमेंट की डेट पे आपने टर्किश इमिग्रेशन के ऑफिस गोश इदारा में ख़ुद जाना होता है, जहाँ पे एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है आपका। अब ये कोई जॉब इंटरव्यू नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सिंपली आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके पासपोर्ट की डिटेल्स हैं वो कंफर्म की जाती हैं। आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने होते हैं और यहाँ पे ही आपने अपनी फ़ी भी पे करनी होती है। और टर्किश रेजिडेंस परमिट की जो फ़ीस है ये डिपेंड करती है आपकी नेशनलिटी पे। अराउंड $100 की फ़ीस होती है टर्किश रेजिडेंस परमिट की। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ जिनकी आपको ज़रूरत होगी टीआरसी हासिल करने के लिए। सबसे पहले है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, उसके बाद आपके पासपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी जो कि नोटरी पब्लिक से अटेस्ट होना ज़रूरी है। टीआरसी का एप्लीकेशन फॉर्म, आपके फ़ोटोग्राफ्स जो कि बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड्स पे बने होने चाहिए। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट, इसकी पहले ज़रूरत नहीं होती थी लेकिन अब तकरीबन सभी एप्लीकेंट से ये बैंक स्टेटमेंट डिमांड करते हैं। आपकी अपने होम कंट्री की बैंक स्टेटमेंट आपने सबमिट करवाना होती है। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप 1 साल का टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं तो 1 साल की ही हेल्थ इंश्योरेंस आपने जमा करानी है, और अगर 2 साल का टीआरसी अप्लाई करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको 2 साल की हेल्थ इंश्योरेंस करवाना होगी। और फ्रेंड, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका रेजिडेंशियल रेंटल एग्रीमेंट। जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जो भी आपने अपार्टमेंट रेंट किया है, जो भी आपकी रेजिडेंशियल एड्रेस है टर्की में, उसका एक रेंटल एग्रीमेंट आपने सबमिट करवाना है जो कि किसी भी टर्किश नोटरी पब्लिक से नोटराइज होना ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड किए जा सकते हैं इमिग्रेशन की तरफ से, लेकिन ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्हीं के ऊपर तकरीबन सभी लोगों को टीआरसी मिल जाता है। जो ये डॉक्यूमेंट्स पूरा करते हैं और टीआरसी अप्लाई करते हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती टेम्प्रेरी रेजिडेंस हासिल करने में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ये अगर आपको 1 साल का रेजिडेंस परमिट मिलता है तो 1 साल बाद आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन 1 साल अब आप टर्की में क्या करेंगे? आपके पास वर्क परमिट नहीं है, आपको क्या जॉब नहीं मिलेगी वहाँ पे? तो फ्रेंड्स, इसकी कुछ लीगल सिचुएशंस कुछ और हैं और प्रैक्टिकली जो टर्की में सिचुएशन है वो कुछ और है। मैं आपके साथ दोनों बातें शेयर कर देता हूँ। लीगली आप टर्की में काम नहीं कर सकते जब तक आपके पास वर्क परमिट नहीं होता। टर्किश रेजिडेंस परमिट, टीआरसी आपके काम की इजाज़त नहीं है। ये आपका टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट होता है, आपको टर्की में रहने की इजाज़त होती है।
इस पे आपको काम की इजाज़त नहीं है। अगर आप वहाँ पे एक जॉब करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका ये है कि आप टर्की में कोई भी एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं जो आपको जॉब ऑफ़र कर दे। अगर कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र कर देता है तो आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल सिचुएशन जो टर्की में इस वक्त चल रही है फ्रेंड्स, वो ये है कि यूजुअली आपको छोटी मोटी जॉब्स के लिए कोई भी वर्क परमिट नहीं पूछता आपसे। जिस तरह के फैक्ट्री वर्क होता है, लेबर जॉब्स होती हैं, रेस्टोरेंट जॉब्स होती हैं, इन कामों के लिए कोई भी वर्क परमिट नहीं चेक करता, ना कोई पूछता है। सभी एम्प्लॉयर्स जानते हैं कि जिनके पास टीआरसी है वो यहाँ पे लीगल रह रहे हैं और आसानी से जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन जॉब्स और सैलरीज़ के बारे में अगर आप डिटेल्स जानना चाहेंगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूँ टर्की में, जो बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपको एक अगर कोई भी लेबर जॉब करना चाहते हैं, फैक्ट्री वर्क हो या रेस्टोरेंट में डिश वॉशर, क्लीनर, कुक, इस तरह की जॉब्स हों, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती। विदाउट वर्क परमिट भी वहाँ पे इजीली काम मिल जाता है। लेकिन वर्क परमिट हो तो ये बहुत बेहतर है, आप कोई अच्छी प्रोफेशनल जॉब भी कर सकते हैं। ये वर्क परमिट आपका रिन्यूएबल होता है, टीआरसी मिल जाए आपको, फिर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं रहती, आप लोग आसानी से इन एंड आउट ट्रैवल कर सकते हैं। टर्की में आपको बहुत से लॉ फर्म्स और अथराइज सर्विस प्रोवाइडर्स मिलते हैं। एक दो मेरे पर्सनल जानने वाले हैं जो कि जर्मनी से मूव हुए टर्की में और एक लीगल सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहे हैं। लोगों को टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट के लिए सभी सर्विसेज देते हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लेते इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए। ये आपसे तकरीबन $100 के करीब अमाउंट चार्ज करते हैं। तो ये टोटल आपका $200-250 का ख़र्चा है टर्किश रेजिडेंस परमिट हासिल करने का। आज की वीडियो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का फ्रेंड्स बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।